अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि डेली एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। जहां हम बात करते हैं पर्सनल ग्रूमिंग की, तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। हम बात करेंगे सेल्फ मास्टरी क्या है, जिसे हम जाती महारत भी कहते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे, जिनके साथ वो हैं सर मेहताब हमीद, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं और यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले मैं सर को एक दफा फिर अपने शो पर वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, ज़बरदस्त, बेहतरीन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। सो हमेशा की तरह मैं इल्मी सिटी का मशकूर हूँ कि आप लोग इतने अच्छे इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आते हैं जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इट्स अ को लर्निंग प्रोसेस। जो भी इसमें गेस्ट भी होता है उसके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ होता है कि बिल्कुल। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आते हैं। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और सर, हम आज बात कर रहे हैं जाती महारत या सेल्फ, जो हम मास्टरी जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले आप हमें बताएं ये सेल्फ मास्टरी होती क्या है, हम अगर आम अल्फाज में इस पे बात करें तो। देखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है अशरफुल मखलूकात का दर्जा रखता है और उस अशरफुल मखलूकात के टाइटल के साथ हमारे ऊपर कोई स्पेसिफिक जिम्मेदारी है जिसको हमने जी। निभाना है। सो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और जब जी। अपने ऊपर कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें हमारा एक इमोशनल पर्सपेक्टिव है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव है, एक फिजिकल पर्सपेक्टिव है। सो पर्सनल मास्टरी इज ऑल अबाउट के आपका अपने ऊपर कंट्रोल कितना है, आप अपने इमोशन से, अपने फिजिकल पर्सपेक्टिव से और अपने इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से किस हद तक अवेयर है। सो ये बेसिकली अवेयरनेस का एक सफर है। और पर्सनल मास्टरी को अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये मुकम्मल जहाद बिन नफ्स है कि आपने अपने नफ्स के साथ जहाद करना है। लेकिन उससे जी। पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अमूमन हम लोग अपनी वीकनेस की वजह से अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में जो है वो डैमेज होते हैं और हमारी वीकनेस की वजह से हमें नुकसान होता है। और पर्सनल जी। मास्टरी जो है वो आपको आपके सामने आपकी वीकनेस को हाईलाइट करती है और फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट जहाद बिन नफ्स। आपने अपने नफ्स के साथ जहाद करना है, अपने नफ्स को बेहतर से बेहतर करना है। ठीक। सर, हम बात करें सेल्फ मास्टरी की, तो जिस तरह आपने कहा ये हमारी अपने आप से एक जंग है। तो हम अगर इस जंग को या इस जर्नी को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे इसको स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ? सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। बदकिस्मती से हम लोग शो करते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम जी। अपनी जात को वक्त नहीं देते। आप एनालाइज करें कि 24 आवर्स में आप अपनी जात को कितना वक्त देते हैं। अच्छा, जी। अपनी जात को वक्त देने से मुराद ये है कि आप उसमें अवेयरनेस के लेवल पे जाके अपनी हम्म। पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करें। आप जी। अपनी वीकनेस को देखें, गुजरे हुए दिन को आप एनालाइज करें कि कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो आपने उठाए और जिनकी वजह से आपको नुकसान हुआ। ऐसी कौन सी वीकनेस थी, ऐसे कौन से नेगेटिव बिलीव्स थे, ऐसी कौन सी नेगेटिव हैबिट्स थी जिन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज किया। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ से पर्सनल मास्टरी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है कि आपने अपनी जात के लिए प्योरली क्वालिटी का टाइम निकालना है। यानी कि वो एक ऐसा टाइम है उसमें आप और कोई मल्टीटास्किंग ना कर रहे हो, ना आप फोन कॉल ले रहे हो, ना आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हो। यानी आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो कंप्लीटली इंगेज हो आपके अपने साथ। यानी कि आप अपनी पर्सनैलिटी की नजरसानी कर रहे हो, उसको रिव्यू कर रहे हो। सो पर्सनल मास्टरी का सफर इन्वेस्ट इन योर सेल्फ से स्टार्ट होता ठीक। जी सर, आपने हमें बताया, बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि हम इसको अपने पर्सनल लेवल पे किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सबको वेलकम करती हूँ। और इंशाल्लाह जिन लोगों के भी क्वेश्चन होंगे, हम एट द एंड ऑफ सेशन उन्हें जरूर देंगे। सर, अगर मैं बात करूं कि अगर हम कोई जर्नल बना लें, जिस तरह बहुत से लोग अपना एक जर्नल बना लेते हैं, राइटिंग करते हैं, तो क्या उसमें सेल्फ मास्टरी हेल्प करती है या इफेक्टिव होती है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सेल्फ मास्टरी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, डिफरेंट उसके सेगमेंट हैं।
सबसे जी। पहला सेगमेंट जो सेल्फ मास्टरी का है, उसमें आपने 4 चीज़ों को हुँ, मद्देनज़र रखना है। वो 4 ऐसे पर्सपेक्टिव हैं, जिनको हुँ, आपने अवेयरनेस के लेवल पे परखना जी। है, रोज़ाना की हुँ, बुनियाद पर, हुँ, हफ्तावार, वीकली और मंथली और ईयरली। वो सबसे पहले है कि आपने अपने हुँ, बिलीफ सिस्टम को चेक करना है। बिकॉज़ कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे माइंड के साथ आके स्ट्राइक करती है, तो हमारे माइंड में एक लगा हुआ है फ़िल्टर, जिसमें हमारे जी। बिलीफ्स हैं, जो उस डेटे को उस फ़िल्टर के मुताबिक मीनिंग देते हैं। तो सबसे हुँ, पहले आपने अपने बिलीफ सिस्टम को देखना है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, उसमें लिमिटिंग बिलीफ कौन से हैं, नेगेटिव बिलीफ कौन से हैं और पॉजिटिव बिलीफ कौन से हैं। सो जी, अवेयरनेस के लेवल पे सबसे पहले आपने अपने बिलीफ सिस्टम को रखना है। दूसरी जी। चीज आती है थिंकिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज थिंकिंग से हर चीज का आगाज होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें तो नहीं पता, हम लोगों को तो सोचें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जैसा होता है, वैसी सोचें हमें आ रही होती हैं। हुँ, सो हुँ, आपने देखना है कि आपकी थिंकिंग कितनी क्वालिटी की है। आप क्वालिटी की थिंकिंग कर रहे हैं या रैंडम थिंकिंग है, जो भी आपके साथ हो रहा जी। है खुद ब खुद से सोचे आ रही हैं। सो हुँ, हुँ, अवेयरनेस के पहले लेवल पे अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करें। सेकेंडली अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेक करें। आप क्या सोचते हैं, किस पैटर्न पे सोचते हैं, उस हुँ, हुँ, पे नेगेटिव की परसेंटेज कितनी है, लिमिटिंग जी, परसेंटेज कितनी है। थर्ड पॉइंट आता है आपके एक्शन। लाइक कि आपने फर्स्ट स्टेप जी। अपने बिलीफ सिस्टम को परख लिया अवेयरनेस के लेवल पे जाके, सेकंड पे आपने अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेक किया। थर्ड है अब एक्शन। अब आपके एक्शन जो है वो डिपेंड कर रहे हैं आपके थिंकिंग पैटर्न्स पे और आपके बिलीफ सिस्टम पे। जैसा आपका थिंकिंग पैटर्न है, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है, आपके एक्शन भी वैसे ही होंगे। सो पहली जी, दो चीजें अगर आप अवेयरनेस के लेवल पे जाके उनको एनालाइज करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी नेगेटिव है, कौन से लिमिटिंग है, किन को आपने अपडेट करना है, किन में काम करने की जरूरत है। इसी के जी, मुताबिक फिर आपके एक्शन आगे परफॉर्म हो रहे हैं। सो थर्ड स्टेप पे आपने अपने एक्शंस को भी मॉनिटर करना है कि आप पूरे दिन में जो एक्शन ले रहे हैं वो क्या है, हुँ, हुँ, क्योंकि उन्हीं एक्शंस की के नतीजे में, उन्हीं के रिजल्ट में आपको फाइनली आपका बिहेवियर जनरेट हो रहा है, और वही बिहेवियर आउटसाइड द वर्ल्ड को नजर आएगा। और वही बिहेवियर आपको एक अच्छा इंसान भी बना सकता है, आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव भी कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी बना सकता है, और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा रिजिड भी बना सकता है। सो बिहेवियर से पहले एक्शन, एक्शन से पहले आपका थिंकिंग पैटर्न और आपका बिलीफ सिस्टम। सो जी, पर्सनल मास्टरी में जो आपने पहले अवेयरनेस के लेवल पे जाना है, जिन चीजों को देखना है, इन 4 चीजों को आपने वन बाय वन देखना है। अब इनको हुँ, हुँ, देखने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप लिखना शुरू कर दें। आप अपने हुँ, बिलीफ सिस्टम को लिखें कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, उसमें कौन सी चीजें नेगेटिव हैं, कौन सी चीजें लिमिटेड हैं, जो हुँ, आपको रोकती हैं ग्रोथ से, जो आपको रोकती हैं अच्छे रिलेशनशिप से। फिर दूसरी चीज है कि आपने अपने थिंकिंग पैटर्न को ड्रॉ करना है। रैंडमली बहुत ज्यादा चीजें कौन से आपके माइंड में आते हैं, आपके थिंकिंग पैटर्न में कौन सी चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर रिपीट होने वाली चीजें नेगेटिव हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। अगर रिपीट होने वाली चीजें बहुत ज्यादा इनोवेटिव हैं, तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। सो आपने अपने थिंकिंग पैटर्न को एनालाइज करना है, लिखना है। जो भी आपका थिंकिंग पैटर्न है, आपको एनालाइज करने से पता चल जाएगा। हर इंसान का मुख्तलिफ होगा। फिर आपने एक्शंस को देखना है। सम टाइम है कि आपके इन दो के बाद जो आपके एक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा सुस्त हैं, आप प्रोकास्टिनेशन का शिकार है, तो आपने अपने एक्शंस को लिखना है कि आपके एक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, आप एकदम से एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, जब एक्शन लेने लगते हैं तो क्या फीलिंग आती है, आप रुक जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड फाइनली हुँ, फिर आपने अपने बिहेवियर को देखना है। और ये 4 चीजें आपने लिख के एनालाइज करके इनको देखना है, इनको रिफ्लेक्ट करना है। जितना डीप आप इनको रिफ्लेक्ट करेंगे, यकीन माने आपकी पर्सनैलिटी उतनी बेहतर से बेहतर होना शुरू होगी। सो ये अवेयरनेस का पहला लेवल है, जो पर्सनल हुँ, मास्टरी के स्टार्टिंग में आपने इंप्लीमेंट करना है। ठीक हो गया, ठीक। सर आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया और मैं उम्मीद करती हूँ जो व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो यकीनन इनको नोट भी कर रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने बात की हमें लिखना चाहिए, तो क्या लिखने से कोई फ़ायदा होता है या हम मोबाइल में भी तो नोट्स बना सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लिखने के बहुत से फायदे हैं। जो हुँ, जो लोग डेली जर्नल लिखते हैं उसके फायदे मैं आपको बता देता हूँ, हुँ, बेनिफिट हुँ, क्या है। सबसे पहले, जी, जब आप अपनी डेली प्रोग्रेस जो आपने पूरे दिन काम करने हैं उनको लिख लेते हैं, तो सबसे पहला फायदा ये है कि ये जो आपका माइंड है, ये एक ट्रैक पे आ जाता है। इसको एक रोड जी, मैप मिल जाता है कि आज 24 आवर्स में मैंने ये काम करने हैं। सो आपके माइंड हुँ, को एक रोड मैप मिलता है, एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि आज के दिन के मेरे ये टारगेट्स हैं।
ठीक है। हम्म, और जब आप उन टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तो दूसरे दिन आपके माइंड में एक प्लेयर की फीलिंग आती है, आपके माइंड हम्म, में प्लेयर के केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी इनर मोटिवेशन एक्टिव हो जाती है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपके लिखने से आपका इनर जो मोटिवेशन का सिस्टम है वो एक्टिव होता है। सेकेंडली, आपकी एनर्जी एक रोड मैप पे, एक ट्रैक पे रहती है, वो डाइवर्ट नहीं होती। सो हम्म, रेंडमली डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन उसको डाइवर्ट नहीं कर सकती। ये तो एक फायदा है। अच्छा, हम्म, दूसरा फायदा ये है कि सम टाइम कुछ आइडियाज, कुछ वर्क आपके माइंड में इतना ज्यादा लोडेड होते हैं कि वो आपको फ्रस्ट्रेटेड हम्म, कर देते हैं। और जब आप उनको जर्नल पे नोट करते हैं तो बेसिकली आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वहां से पेपर पे ले आते हैं। यानी कि हम्म, उस इमेजिनरी चीज को आप फिजिकल फॉर्म में पेपर के ऊपर लिखते हैं, और फिर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप वो काम होते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। सो सेकंड फायदा ये है कि जर्नलिंग की वजह से आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहता है और आपके माइंड को एक स्पेस मिल जाती है। लेट्स सपोज के एक पर्सन ए है जो डेली जर्नलिंग नहीं करता और उसने हम्म, बहुत से काम करने हैं। अच्छा, पूरे दिन अगर आप उसकी फिजियोलॉजी को अगर मॉनिटर करेंगे तो वो कंफ्यूज रहेगा कि पता नहीं ये काम अभी हो गया है, दूसरा काम कैसे होगा। तो उसके माइंड के अंदर एक सेल्फ टॉक उसके अपने साथ चल रही है जो उसको किसी हद तक फ्रस्ट्रेटेड भी कर सकती है। लेकिन अगर आप जर्नलिंग करते हैं, आप डेली अपने गोल सुबह लिखते हैं और उसी के मुताबिक वन बाय वन उन पे एक्शंस करना शुरू करते हैं, तो अब आपकी थिंकिंग एक ट्रैक पे आ गई है। जैसे मैंने कहा था, बिहेवियर के बाद आपने थिंकिंग पैटर्न को अपने मॉनिटर करना है। सो हम्म, ट्रेन ऑफ थॉट जो है वो आपकी एक कह लें स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ गई है। तो डेफिनेटली जो बंदा जर्निंग कर रहा है उसकी आउटकम दूसरे की निस्बत बेहतर होगी। सो आपकी जो आउटकम की रेशो है वो बढ़ जाती है जर्निंग की वजह से। दूसरा फायदा इसका ये है। जी, तीसरा फायदा ये है कि जो जी। हम यहाँ बात कर रहे हैं सेल्फ मास्टरी की। सेल्फ मास्टरी क्या है और हम सेल्फ मास्टरी को किस तरह अचीव कर सकते हैं। हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मैं इन सबको वेलकम करती हूँ और ऑब्वियसली उनके क्वेश्चंस के आंसर एट द एंड ऑफ सेशन में जरूर सर से पूछूंगी। हम बात कर रहे हैं सेल्फ मास्टरी की, उसको हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। और हमारे साथ जो स्पीकर मौजूद हैं वो है मेहताब हमीद साहब, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि सेल्फ मास्टरी किस तरह अचीव की जा सकती है। उसके साथ साथ हम अपनी पर्सनल लाइफ में उस सेल्फ मास्टरी को किस तरह अटेन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या फॉर्मूलाज हैं या क्या स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे साथ सर शेयर कर रहे थे कि जर्नलिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि कितने फायदे हैं हम जो राइटिंग करते हैं, हम जो अपने डेली स्केड्यूल्स लिखते हैं। क्योंकि 24 आवर्स में जो हमारे साथ डेली एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जब हम उन्हें लिखते हैं तो वो हमारे माइंड में बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं और हमें याद भी रहती हैं, रादर देन हम जस्ट रैंडमली सोच रहे होते हैं हमने ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन जब हम एक नोट्स बना लेते हैं तो वो नोट्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं कि हम अपने आप को मास्टरी की तरफ, हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को किस तरह कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारी बात हो रही है सर मेहताब से। जी सर। आई थिंक सो सर का थोड़ा सा नेट का इशू हो गया है। तब तक हम अपने व्यूअर्स के जो मैसेजेस हैं वो लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने हमें अप्रोच किया और जिन लोगों ने इतने अच्छे रिव्यूज दिए। हम ऑब्वियसली आप सबके आंसर्स जो हैं वो जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी अरशद, आपका क्वेश्चन भी लिया जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ सेशन हम पहले डिस्कशन करेंगे सर मेहताब से कि वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि सेल्फ मास्टरी किस तरह अचीव की जा सकती है। तो सेल्फ मास्टरी में वो हमें बता रहे थे कि सबसे पर्सनल अवेयरनेस क्या है, क्योंकि जितनी हम पर्सनल अवेयरनेस और अपनी एक्टिविटीज को इंडल्ज करते हैं, अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या इश्यूज हमारे साथ हैं,
हम किस तरह उन चीजों को अचीव कर सकते हैं, हम उस बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद हम उस चीज को जब राइट डाउन करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, तो वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है कि हम उस चीज को जब राइट डाउन करके कॉलम्स बना लेते हैं कि मैंने डेली एक्टिविटीज में इस तरह अपने लाइफ को ट्रैक डाउन लेकर चलना है, क्योंकि हमारी लाइफ में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कि जब हम राइटिंग और नोट्स बनाते हैं, जर्नल की तरफ जाते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ हम इन चीजों को अच्छे तरीके से अटेन कर सकते हैं। सर ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, हम सर से वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमसे हम शेयर कर रहे थे। सर हमें बता रहे थे बेनिफिट्स क्या हैं जर्नलिंग के। सर आर यू देयर? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज में कुछ सर हम बात कर सर रहे थे हम बात कर बेनिफिट्स रहे ऑफ थे जर्नलिंग बेनिफिट के। जर्नलिंग के जर्नलिंग के जर्नलिंग के जी वेलकम बैक बैक वेलकम बैक। बैक। सर हम बात कर रहे थे जर्नलिंग के क्या सर हम बात कर बेनिफिट्स रहे हैं, थे। आप हमारे साथ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल, मैंने आपको बेनिफिट बताए थे। नंबर वन जी बताया था कि जर्नलिंग वाला जी जो पर्सन है उसका एक इनर मोटिवेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सेकेंडली, एक पर्सन जो जर्नलिंग कर रहा है और एक जो नहीं कर रहा, जो जर्नलिंग कर रहा है उसके गोल अचीव करने की जो रिसर्च के मुताबिक परसेंटेज है वो 67% है, एज कम्पेयर जो गोल्स को अपने अपने डेली टारगेट्स को नहीं लिखते। थर्डली, आपके माइंड में प्लेयर की फीलिंग्स आती हैं जब आप अपने जर्नल को देखते हैं, प्रीवियस डे को देखते हैं कि आपने इतना ज़्यादा काम किया। सो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है आपके माइंड से वो बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाता है जर्नलिंग की साइड पे। और जब आप अपने प्रीवियस वर्क को देखते हैं तो उससे आपको एक प्लेयर की फीलिंग आती है कि आपने ये काम कर लिया। सो आप बेसिकली माइंड में जो इमेजिनेशन में चीज़ें होती हैं उनको जब रिटन फॉर्म में लाते हैं तो ये कन्वर्जन होती है कि आप अपने माइंड के लोड को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। सो आपके माइंड को एक स्पेस मिलती है जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। सो ये ओवरऑल बेनिफिट हैं जर्नलिंग के, और ये पर्सनल मास्टरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, अगर उनकी पर्सनल मास्टरी की जर्नी को आप देखें, उनसे आप क्वेश्चन पूछें, तो वो जर्नलिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सो जर्नलिंग जो है आपकी लाइफ में एक ट्रैक ले आता है, एक रोड मैप ले आता है। सो आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन एक डायमेंशन में रहती है, डाइवर्ट नहीं जी होती। बिकॉज हम लोग जिस एरा में है, मल्टीटास्किंग है, देर आर मैनी डिस्ट्रैक्टर, मोबाइल की सूरत में, सोशल मीडिया की सूरत में, टेलीविजन की सूरत में। सो अगर आपके पास प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं होती तो आपका माइंड जो है, आपकी जो ट्रेन ऑफ थॉट है वो डाइवर्टेड रहती है। वो लाइक मोंकी कभी एक दरख्त की शाख से दूसरे पे, कभी दूसरे से तीसरे पे, सो फोकस नहीं रहती। सो फोकस रहने के लिए जर्नलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा की रोल अदा करती है। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू सो आपने मच हमारे सर, साथ आपने हमारे बेनिफिट्स साथ। भी शेयर किए। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेल्फ मास्टरी की। तो यहाँ सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम आपने ये तो बता दिया कि हम पर्सनल लेवल पे अगर सेल्फ मास्टरी अचीव कर लें तो हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं? क्या कोई इसकी बेसिक टिप है या कोई फॉर्मूला है जो हमारे साथ या हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करेंगे? इसमें पहला स्टेप जो मैंने आपको अवेयरनेस का बताया था, जी बेसिकली ये पूरा एक फार्मूला है, कौन सीक्वेंस है कि सबसे पहले आप अवेयरनेस के लेवल पे आते हैं। तो जब आप अवेयरनेस के लेवल पे आके अपने थिंकिंग पैटर्न को, अपने बिलीफ जी सिस्टम को, अपनी चीज़ों को देख लेते हैं, तो सेकंड लेवल आपके पास आता है चॉइस का। जितनी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस बेहतर होती है, आपके पास चॉइसेस भी उतनी ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी अवेयरनेस का लेवल जो है वो बिल्कुल कम है, नैरो है, तो डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस भी कम होगी। सो चॉइसेस के बाद आता है डिसीजन।
आपके पास जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी आप डिसीजन उतने इजीली ले लेंगे, आप कंफर्टली उसको डिसाइड कर सकेंगे आपने क्या करना है। और फिर उसके बाद फाइनल स्टेप जो आता है इसका वो एक्शन का आता है, एक्शन के बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो अवेयरनेस, अवेयरनेस के बाद चॉइसेस, देन डिसीजन, देन एक्शन, देन रिजल्ट। सो ये पूरा जो सीक्वेंस है रिजल्ट तक, बहुत से लोग प्लानिंग करते हैं रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाते, बहुत से लोग कहते हैं कि हम ये हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। सो बेसिकली वो इस फार्मूले को अडॉप्ट नहीं करते। ये तो आ गया आपका फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल ये है कि आपने लाइफ मास्टरी के लिए अपने कुछ सेक्टर्स पे काम करना है, उसे मैं कहता हूँ लाइफ वेल्थ। तो लाइफ वेल्थ की डिफरेंट टाइप्स हैं। जब भी वेल्थ का नाम आता है तो हम लोग समझते हैं कि जस्ट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में, नो। सो सबसे पहले लाइफ वेल्थ में जो सबसे पहली कैटेगरी है वो आपका इनर सेल्फ है, कि आपने अपनी इनर वेल्थ के ऊपर काम करना है। अब इनर वेल्थ के ऊपर काम करने के लिए आप दोबारा से अवेयरनेस पे जाएंगे, आप अपने बिलीफ सिस्टम देखेंगे, आप अपने थिंकिंग पैटर्न देखेंगे कि आप अपने अंदर के इंसान के लिए क्या सोचते हैं, आपका जो इनर सेल्फ है वो कितना कनेक्टेड है, आपका हार्ट, आपका माइंड, आपकी बॉडी एक दूसरे के साथ अलाइन है या नहीं है। सो आपकी अपनी नज़र में क्या रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी नज़र में क्या वैल्यू है, सो आपका इनर कॉन्फिडेंस कितना है। तो सबसे पहली वेल्थ जो है जिस पे काम करने की ज़रूरत है पर्सनल मास्टरी में वो आपका इनर सेल्फ है। बिकॉज जब आपका इनर सेल्फ कनेक्टेड होता है तो आपका कोई भी डिसीजन जो है वो क्लैरिटी पर आ जाता है, आप बिल्कुल क्लियरली चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आपकी जो पर्सनल मास्टरी के अंदर लाइफ वेल्थ है उसमें पहली है इनर वेल्थ, यानी कि आपने अपने इनर सेल्फ को देखना है। सेकंड आता है आपका फैमिली। आपका सेकंड वेल्थ की जो टाइप है वो आपकी फैमिली है, कि आप अपनी फैमिली के साथ कितने कनेक्टेड हैं, आप अपनी फैमिली को कितना क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। बिकॉज फैमिली के साथ आपकी एक एसोसिएशन होती है, उससे आपकी फिजियोलॉजी में, आपके माइंडसेट पे, आपकी सोल पे बहुत गहरा असर होता है। तो अगर आपके फैमिली के साथ रिलेशन ठीक नहीं है और आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे तो डेफिनेटली उससे आपका माइंडसेट डिस्टर्ब होगा, और जब माइंडसेट डिस्टर्ब होगा तो आपका हार्ट सेट, आपकी सोल, आपकी फिजियोलॉजी सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस में आ जाएंगी। सो नंबर वन आपने इनर सेल्फ को टाइम देना है, नंबर टू आपने अपनी फैमिली को टाइम देना है। बिकॉज जब आपने अपनी फैमिली को टाइम देंगे तो सारी चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। सो ये वेल्थ की सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप जो वेल्थ की आती है वो आपका बेसिकली करियर है, कि आप करियर में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, आपने अपने करियर के लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, उसको अवेयरनेस के लेवल पे जाके आपने देखना है। जितना ज़्यादा अवेयरनेस के लेवल पे जाके देखेंगे उतनी क्लियर आपके पास चॉइसेस होंगी और उतने ही क्लियर आपके डिसीजन और एक्शन स्टेप्स होंगे और आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सो बेसिकली कह लें कि जैसे एक दरख्त होता है, उसका एक रूट वाला हिस्सा होता है जो पूरी दुनिया से हाइड होता है, ठीक है, और जितनी ज़्यादा रूट्स उसकी स्ट्रांग होती हैं उतना ही उसका ऊपर रिजल्ट स्ट्रांग नज़र आता है, लेकिन रूट्स किसी को भी नज़र नहीं आ रही होती। सिमिलरली ये जो पर्सनल मास्टरी है ये भी रूट्स पे काम है जो किसी को नज़र नहीं आता, बट रिजल्ट इसके सबको नज़र आते हैं। सो इनर सेल्फ, आपके रिलेशन फैमिली के साथ, आपका कैरियर, फिर इसके बाद आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आता है, कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, क्या आपने उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए या नहीं उठाए। सो ये जो फोर्थ स्टेप है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी वजह से आपके बहुत से सेक्टर डिस्टर्ब होते हैं। सो बहुत से लोग पैसे से नफरत करते हैं, बहुत से लोग अमीर लोगों के खिलाफ होते हैं। तो ये बेसिकली उनका थिंकिंग पैटर्न है। मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि पर्सनल मास्टरी के लिए आपने अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना है। सो पैसे के लिए आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, अपने आप से पूछें कि पैसे के लिए मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पैसे से नफरत कर रहा हूँ सो यकीन माने पैसा मेरे पास नहीं आ सकता। उसकी रीज़न ये है कि मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा इनर सिस्टम जो फीलिंग्स, जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है वो नफरत की निकाल रहा है, और आप किसी से भी नफरत करें वो आपके पास नहीं आएगा। लेट्स सपोज कोई गेस्ट आपके घर आते हैं, आप उनको इज्जत के साथ हॉस्पिटैलिटी करते हैं, उनको बैठाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर आपके पास आएंगे। लेकिन अगर कोई गेस्ट आए, आप उससे नफरत का इजहार करें, आप उनसे अच्छे से बात ना करें, तो आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आएंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के लिए आपने अपने बिलीफ सिस्टम को देखना है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के लिए आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। अच्छा, बिलीफ सिस्टम इस डिपेंड करता है कि बचपन में आपकी प्रोग्रामिंग क्या हुई।
बचपन से आप पैसों के बारे में क्या सोचते आ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द घर वाले क्या बातें करते हैं। जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को अवेयरनेस के लेवल पे जाके देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि अगर मैं पैसे को हासिल करना चाहता हूँ, अपने फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को बेहतर करना चाहता हूँ, तो मुझे पैसे से नफरत नहीं करनी होगी। ये बिलीफ सिस्टम को आपने अपने अपडेट करना है। सेकंड है आपका थिंकिंग प्रोसेस, कि आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, आप कॉन्शियसली पैसे के लिए कैसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, नफरत के पैराडाइम में जाके सोचते हैं या मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारा पर्सनल मास्टरी में था वो ये था कि आपने अपने फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को बेहतर से बेहतर करना है। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ लें, इसके बाद वेल्थ की 2-3 टाइप्स और है, मैं वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एक इंसान सेल्फ मास्टरी उसने अचीव कर ली है, लेकिन एक वो इंसान जिसको सेल्फ मास्टरी का पता है लेकिन वो उस तरफ जा ही नहीं रहा, तो सेल्फ मास्टरी किस तरह हमें दूसरे इंसानों से एक डिफरेंट पर्सनैलिटी कह लें या एक डिफरेंट इंसान बनाती है? देखिए, सेल्फ मास्टरी की जो डेफिनेशन मैंने स्टार्ट में बताई थी, आपने इन्वेस्ट करना है टाइम अपने लिए। जी। दुनिया की जी। सबसे कीमती करेंसी जो है वो टाइम है। अब जब आप अवेयरनेस के लेवल पे जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को आप रिफ्लेक्ट करते हैं, अब जैसे मैं ये कुछ वेल्थ की बात कर रहा हूँ, आप हर पर्सपेक्टिव को, लाइफ के हर सेगमेंट को देखते हैं अवेयरनेस के लेवल पे जाके। अच्छा, हर इंसान किसी ना किसी सेगमेंट पे वीक होता है, उसकी रीज़न ये है कि उसने कभी अवेयरनेस के लेवल पे जाके नहीं सोचा होता। लाइक कि अगर किसी के पास लेट्स सपोज के पैसा भी है, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, बट माइट भी पॉसिबल है कि वो अपनी फैमिली को वो क्वालिटी टाइम ना दे रहा हो, बिकॉज उसने कभी अवेयरनेस के लेवल पे जाके नहीं सोचा। उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो एक कह ले के ट्रेंड बेस्ड चल रहा है, वो सोसाइटी में जैसा दिख रहा है वैसे कर रहा है। हर इंसान की जो जर्नी है वो डिफरेंट है, लेकिन उसमें अवेयरनेस का लेवल जितना बढ़ता जाएगा, पर्सनल मास्टरी में आप उतने ही डीप होते जाएंगे। पर्सनल मास्टरी है कि आप अवेयरनेस के डीप से डीप लेवल पे जाना शुरू कर दें और अपने लाइफ के हर सेगमेंट पर फोकस रखें, अपने लाइफ के हर सेगमेंट को टाइम दें और हर सेगमेंट में क्वालिटी का टाइम दें। मैंने कहा कि टाइम इज मनी, दुनिया की सबसे कीमती मनी टाइम है। तो आप अगर क्वालिटी का टाइम अपने लाइफ के किसी सेगमेंट को नहीं दे रहे, इट्स मीन कि वो सेगमेंट आपका वीक है। और अगर कोई भी एक सेगमेंट आपका वीक है तो यकीन माने कि ये जो लाइफ साइकिल है इसके डिफरेंट सेगमेंट है, अगर एक सेगमेंट भी वीक है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बाकी सेगमेंट्स पे भी होता है। लेट्स सपोज आपके अगर रिलेशनशिप वीक है तो आपकी बाकी सारी चीजें उससे अफेक्ट होंगी, बिकॉज आपका जो माइंड है इसमें जो भी थॉट आती है वो थॉट बेसिकली आपके एक्शन को क्रिएट करती है। आपके एक्शंस आपकी थॉट का रिजल्ट होते हैं, जैसी थॉट होगी वैसे एक्शन होंगे। तो अगर एक डिप्रेस थॉट है तो आप मुझे बताएं कि उसके एक्शन कैसे होंगे। अगर एक फ्रस्ट्रेटेड थॉट है तो उसके एक्शन कैसे होंगे। अगर एक एग्रेसिव थॉट है तो आप मुझे बताएं कि उस इंसान के जो एक्शन है वो कैसे होंगे। यानी कि आपके एक्शन डिपेंड कर रहे हैं आपके थॉट पैटर्न पे। आपका सरगमस्टांस जितना भी आपने क्रिएट करना है वो आपके थॉट पैटर्न पे डिपेंड कर रहा होता है। आप जैसा सोच रहे होते हैं वैसी चीजें आपके गिर्द बनना शुरू हो जाती हैं। अशरफुल मखलूकात के पास सबसे अहम जो चीज़ है वो चॉइस की है, और हम इंतखाब की ऑप्शन हमारे पास है। तो मैंने कहा कि अवेयरनेस के बाद आपके पास चॉइस आती है। अवेयरनेस का लेवल जितना डीप होगा आपकी चॉइसेस उतनी बेहतर होंगी, आपके डिसीजन उतने बेहतर होंगे और आपके रिजल्ट्स भी अल्टीमेटली उतने बेहतर होंगे। फॉर एग्जांपल कि लेट्स सपोज मेरे सामने एक चीज़ आ गई और मैंने उस पर कोई डिसीजन लेना है। अच्छा, मैंने डिसीजन ले लिया, अब मेरी अवेयरनेस डीप नहीं थी। अब मैंने जो डिसीजन लिया अगर तुक्का लग गया माइट भी वो ठीक हो जाए, बट मे भी हो सकता है कि मैं गलत सिलेक्शन कर लूं जिसकी वजह से रिजल्ट भी गलत आएंगे। बिकॉज लॉ ऑफ फॉर्म, आप जो भी बीज बोएंगे वही रिजल्ट आएगा। अगर आपने लेट्स सपोज के बीज किसी और का बोया और रिजल्ट कुछ और चाह रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है। यूनिवर्सल लॉ है ना, कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर अगर आप इन लॉज को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली आपको डैमेज का सामना करना पड़ता है। लाइक ग्रेविटेशन का कानून है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी। अब मैं अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बुरा भला कहना शुरू कर दूं और इसको ना मानूं और इसके खिलाफ जाने की कोशिश करूं तो डेफिनेटली मुझे डैमेज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानूं, इसको अंडरस्टैंड करूं और इसको यूटिलाइज करूं तो डेफिनेटली रिजल्ट
मेरे रिगार्ड आएंगे और उनको पॉजिटिवली मैं इस्तेमाल कर सकूंगा। सो लॉ ऑफ फार्म के मुताबिक जो आप बोएंगे वही काटेंगे। सो जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा वैसे ही आपके रिजल्ट होंगे। सो कोई भी बंदा पर्सनल मास्टरी के परफेक्शन लेवल पे नहीं जा सकता। डे टू डे हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, बेहतर से बेहतर की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे लाइफ की जर्नी चल रही होती है चैलेंजेस भी आ रहे होते हैं। ठीक है, जिनको लोग प्रॉब्लम कहते हैं मैं उनको चैलेंजेस कहता हूँ, बिकॉज उन चैलेंजेस के अंदर बेसिकली लर्निंग के पर्सपेक्टिव होते हैं और आप उनसे सीखते हैं। और अगर आपका थिंकिंग पैटर्न पॉजिटिव है, आप उससे सीख के कुछ नया बेहतर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके बेहतर होंगे। सो पर्सनल मास्टरी की जर्नी जो है ये टाइम टू टाइम आपकी चलती रहती है, और वक्त के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट होती है, और इम्प्रूवमेंट के लिए आपके अवेयरनेस का लेवल जितना डीप होगा उतने रिजल्ट अच्छे होंगे। सर यहाँ सर हमारे पास यहाँ एक हमारे पास एक स्टूडेंट हैं स्टूडेंट जिन्होंने हैं क्वेश्चन जिन्होंने पूछा क्वेश्चन है। पूछा है। मजहर हुसैन है। मजहर सर हुसैन हमें है। सर कैसा हमें पता कैसा चलेगा पता कि हमने चलेगा कि क्या हमने बनना क्या है, बनना है, और और पर्सनल मास्टरी पर्सनल बनने के मास्टरी लिए बनने क्या के लिए क्या एक्सपीरियंस बढ़ाने एक्सपीरियंस के लिए बढ़ाने के मुकामी लिए जरूरी मुकामी है? जरूरी है? अच्छा, पहले तो उन्होंने ये पूछा है कि मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। सो बहुत ही आसान है। ये दुनिया का सबसे आसान मामला है। उसकी रीज़न क्या है, आप क्या बनना चाह रहे हैं, इसका कनेक्शन आपके इनर सेल्फ से है। सो वेल्थ की पहली टाइप मैंने आपको इनर सेल्फ बताई है। देखिए, इनर सेल्फ आपके साथ है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो इनर सेल्फ उसके उसके साथ होता है, और उसका जैसे जैसे शोर बढ़ता है, डेवलप होता है, उसकी अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है, तो अपने इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, इनर सेल्फ हमारे साथ है इसलिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने अपने आप को वक्त देना है और अपने आप से कुछ सवालात पूछने हैं। अब मैंने क्या बनना है अगर मुझे नहीं समझ आ रही, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मैंने अपने आप को किसी भी प्रैक्टिकल वे में मैं अपने आप को मैंने डिलीवर नहीं किया। सो मैं क्या बनना चाहता हूँ ये मुझे कैसे पता चलेगा, इसका सिंपल वे ये है कि आप देखें कि आपको कौन सी फील्ड इंस्पायर करती है। जिस भी पर्सन ने ये क्वेश्चन पूछा है उनको कोई ना कोई फील्ड तो इंस्पायर करती होगी ना, तो वो उस फील्ड से उस फील्ड का नॉलेज हासिल करें, उस पर रिसर्च करें और उसके अंदर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, तो उनको खुद ही रियलाइजेशन आ जाएगी कि वो फील्ड उनके लिए है या नहीं है। सो मैं क्या, मेरे लिए क्या बेहतर है, या मैं ज़िंदगी में किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसका बिल्कुल सिंपल वे है कि आप अवेयरनेस के लेवल पे जाएं और जो चीज़ आपको इंस्पायर करती है आप उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। अच्छा, प्रैक्टिस स्टार्ट करते ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं है। इसकी सिंपल एग्जांपल है, आप एक होटल में गए हैं और बुफे लगा हुआ है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं खाने के लिए। अच्छा, आपने एक नई डिश देखी जो आपने पहले कभी भी टेस्ट नहीं की थी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वो पसंद है या नहीं, आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी? डेफिनेटली जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली आपने लाइफ में क्या बनना है, आप अपनी इंस्पायरेशन लिस्ट को पहले सामने अपने सामने फिल्टर करें। 2-3 फील्ड्स आपके सामने आ जाएंगी जो आपको इंस्पायर कर रही होंगी। फिर आप प्रैक्टिकली उसमें अपने एक्सपोजर को बढ़ाना शुरू करें, प्रैक्टिकली अपने आप को उस फील्ड के अंदर लेके जाएं, और आपको खुद ब खुद आपके अंदर से लाइट क्लिक करेगी। आपको आपका इनर सेल्फ आपको आवाज देगा, आपका इनर सेल्फ जहाँ पे अलाइन हो जाएगा वो फील्ड आपके लिए है। सो इट्स वेरी सिंपल, बट ये प्रैक्टिकल है। ये इंफॉर्मेशन बेस पे नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल जब तक आप करेंगे नहीं तो इसका आपको समझ इसकी नहीं आएगी। जैसे मैं अगर किसी को ड्राइविंग सिखाना चाहूँ तो मैं उसको थ्योरी पढ़ा दूँ, लेकिन प्रैक्टिकल मैं अगर उससे ड्राइविंग ना करवाऊँ तो डेफिनेटली वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, बिकॉज जब तक वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेगा, जब तक वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो उसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। बिकॉज ह्यूमन मशीन की जो 5 सेंसेस हैं, इन 5 सेंसेस से डाटा जाता है। अब थ्योरी से आपको सिर्फ ऑडिटरी फॉर्म में डाटा आ गया, या विजुअल आपको कुछ हमने चार्ट की फॉर्म में पढ़ा दिया, बट आपकी जो टच की फीलिंग है वो उसमें मिसिंग है। ठीक है ना, और वो जो एक्सपीरियंस लेना है, आप ड्राइव कर रहे हैं और वो ऐसे सीनरी गुजर रही है और आप उसके एक्सेलेरेटर से आप गाड़ी को चला रहे हैं, वो जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपकी टच की फीलिंग से आपके ब्रेन में जा रहा है। तो वो जब तक टच वाला उसमें एहसास नहीं होगा प्रैक्टिकल, तो आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हम कैसे, हमें पता चले कि हम किस फील्ड के लिए हैं, तो ये लोगों से पूछने के बजाय आप अपने आप से पूछें, नंबर 1। सेकंडली प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर दें, वेरी सून आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट इनके क्वेश्चन का क्या था? सर वही के सर वही पर्सनल के मास्टर पर्सनल बनने के मास्टर लिए बनने के लिए एक्सपीरियंस बढ़ाने के एक्सपीरियंस लिए क्या बढ़ाने के लिए क्या नाकामी जरूरी है? नाकामी जरूरी है? अच्छा देखें, नाकामी का वर्ड जो है ना, बेसिकली इट्स नेगेटिव वर्ड। नाकामी के वर्ड को आप अपनी वोकैबुलरी से हटा दें।
आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जी कि जब तक आप फेल नहीं होंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा, फेलियर भी कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी इवेंट होता है वो बेसिकली एक चैलेंज की सूरत में आपके पास आता है, और वो आपको सिखाने के लिए है, वो आपको कुछ लर्निंग देगा, वो आपको टच की फीलिंग से आपके मेंटल मैप को कुछ एक्सपेंड करेगा। वो बेसिकली आपके मेंटल मैप को एक्सपेंड करने के लिए है। लेट्स सपोज के कोई भी एक काम है और उसको करने का एक तरीका है, अगर मैं उसको गलत तरीके से करूंगा तो वो काम नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो नाकामी नहीं है, ये बेसिकली फीडबैक है। ये फीडबैक मुझे बता रहा है कि भाई मैं ये जो काम इस अंदाज से कर रहा हूँ, ये तरीका इस काम के लिए नहीं है। लाइक के एडिसन ने इतनी ज्यादा कोशिशें की, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं नाकाम हुआ, उसने कहा कि मैंने ये जितने भी तरीके बल्ब बनाने के किए थे, एक्चुअल में बल्ब ऐसे नहीं बनता था। तो इससे मुझे ये फीडबैक मिला कि इस किसी भी तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। सो बेसिकली फेलियर नहीं होता, ये फीडबैक होता है लाइफ में। लाइक के आप जब टेस्टिंग करेंगे अपनी, आपको जो इंस्पायर करेंगी फील्ड्स, आप जब उनमें जाके अपने आप को टेस्ट करेंगे, तो अगर आप उस फील्ड में ना चल पाए, इसका ये मतलब नहीं आप नाकाम हो गए। नाकामी का वर्ड, फेलियर का वर्ड ना आपके माइंड को एक नेगेटिव फीलिंग देता है, तो इसको कन्वर्ट कर दें। आप कहेंगे इट्स फीडबैक, ये बेसिकली इस तरह से नहीं है, या जिस जैसे मैं समझ रहा था वैसा नहीं है। तो ये फीडबैक आपके मेंटल मैप को एक्सपैंड करता है, और मेंटल मैप जितना एक्सपैंड होता है उतना आपका एक्सपोजर, आपका तजर्बा बढ़ता है, और आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में करते हैं, अवेयरनेस का लेवल आपका बढ़ जाता है, यानी कि आपकी पर्सनल मास्टरी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सो मच आपने सर, आपने बहुत अच्छा बहुत सेशन अच्छा रहा और आपने सेशन रहा हर और एक आपने चीज हर एक बहुत चीज अच्छे बहुत तरीके से अच्छे एक्सप्लेन तरीके से की। एक्सप्लेन मैं की। उम्मीद करती हूँ मैं उम्मीद हमारे करती हूँ व्यूवर्स हमारे को भी व्यूवर्स इसे को भी बहुत इसे अच्छे बहुत तरीके अच्छे से समझ तरीके से आई समझ होगी। आई होगी। सर, जी, आप लास्ट पे कोई मैसेज लास्ट पे देना कोई चाहें मैसेज हमारे देना चाहें स्टूडेंट्स के हमारे लिए? स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा, लास्ट मैसेज जो है इसमें एक चीज रह की थी, जो मैंने 4 कैटेगरीज वेल्थ की बताई थी। अब 2 जी कैटेगरीज और हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे फाइनल कोड मैसेज ये कर दूंगा कि जी एक आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, वो आपके थिंकिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। तो आपने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को देखना है कि आपका उठना बैठना किन लोगों में है। अगर वो ऐसे लोगों में है जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका कोई मकसद नहीं है, जो डेली की जर्निंग नहीं करते, तो आप भी वैसा ही करेंगे। तो डेफिनेटली आपने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को चेंज करना होगा। सेकंड ठीक। डी कि आप कम्युनिटी के लिए सर्विस एरिया पे क्या काम कर रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए या नहीं कर रहे। बिकॉज जब आप सर्विस एरिया में जाके कुछ काम करते हैं, अपना कुछ वक्त, अपने वीकली बेस पे कुछ वक्त किसी भी एक वॉलंटियर तौर पे कोई भी काम करते हैं, तो वो आपके इनर सेल्फ को स्ट्रेंथ देता है। तो सेकंड चीज ये है कि आपने सर्विस एरिया पे भी काम करना है। एंड थर्ड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका स्पिरिचुअल एरिया, कि आप अपने स्पिरिचुअल एरिया पे कितना काम कर रहे हैं। बिकॉज ये जो मैंने भी आपको 3 फैक्टर बताए हैं, ये आपके इनर सेल्फ की स्ट्रेंथ के लिए एज अ फ्यूल काम करेंगे। एक आपका स्पिरिचुअल है, एक आपका सर्विस एरिया है, और एक आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, आप मोबाइल के ऊपर क्या देखते हैं डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे लेक्चर देख रहे हैं, ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि कुछ वक्त के बाद आपको अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट फील होगी। बिकॉज ये डाटा ना चाहते हुए भी आपके माइंड में ट्रांसफर हो रहा है, और ना चाहते हुए भी ये आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर रहा है। और जब थिंकिंग पैटर्न आपका चेंज होगा तो आपके एक्शन चेंज होंगे, और जब आपके एक्शन चेंज होंगे तो आपका रिजल्ट चेंज होगा। सो फाइनल फार्मूला है बेटर अवेयरनेस, बेटर आपकी चॉइसेस और बेटर रिजल्ट। सो बेटर अवेयरनेस, बेटर चॉइसेस एंड बेटर रिजल्ट। सो ये 3 स्टेप फार्मूला है। आप अपनी अवेयरनेस को किसी भी चीज में जितना बेहतर से बेहतर करेंगे, उस चीज में उतने ही बेहतर नतीजे आपको मौसूल होंगे। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।